किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का, पुस्तकालय समझते हो तुम लोग? पुस्तकालय समझते हो क्या? लाइब्रेरी नाम सुने हो? लाइब्रेरी, पुस्तकालय में लाइब्रेरी होता है। अब देखो, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। क्या? प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। नियत किराया याद है ना, एक टैक्सी वाला जो था कि यहाँ से वहाँ जाने के लिए नियत किराया, उसके बाद अतिरिक्त किराया लगता था, याद है? ऐसा सवाल था। वैसे ही यहाँ पे है। तो 3 दिन अगर वो किताब रखेगा तो उसके लिए नियत किराया लगेगा उसका, ठीक है। लेकिन 3 दिन से अगर ज़्यादा रखेगा तो उसके लिए अलग पैसा लगने लगेगा। तो प्रथम 3 दिनों का नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो अलग किराया मतलब क्या? यानी कि नियत किराया एक्स और अतिरिक्त किराया वाई। बातें क्लियर है? सरिता ने 7 दिनों तक, अब देखो 7 दिन तक, तो यहाँ 7 दिन तक जब बात बोला है तो 7 दिन में क्या, 7 दिन में भाई अगर 3 दिन तुम रखोगे किताब को ना, तो उसके लिए नियत किराया लगे। नियत किराया मतलब बता दिया हो ना कि नियत किराया मतलब एक्स रुपए लगेगा। और जो बाकी बचे कितने दिन, बाकी बचे कितने दिन, अरे टोटल 7 दिन है। 3 दिन तो नियत किराया एक्स रुपए है, लेकिन उसके बाद कितना, 4 दिन। तो 4 दिन का कितना रुपए लगेगा? 4 दिन का 4 वाई रुपए लगेगा। समझ में आ रहा है? 4 चलो आगे, अब चलते हैं। अब हाँ, फिर उसके बाद क्या है, सॉरी आगे देखो। तो वो दोनों और वो मिला के जितने दिन रखेगा तो उसके लिए वो टोटल कितना, 27 रुपये अदा करता है अगर 7 दिन रखता है तो। अगर 5 दिन रखेगा तो उसके लिए 21 रुपये अदा करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो बनाते हैं इसको हम लोग। क्या लिखेंगे? माना कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना है, एक्स रुपए है। कितना रुपए है? रुपए। अब यहाँ क्या, जो अतिरिक्त दिन है, अतिरिक्त दिनों का जो किराया है वो कितना रुपए होगा? रुपए। वाई रुपए हो। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है किसी को? सर। आगे चलो प्रश्न से। तो बोल रहा है कि अगर वो 3 दिन रखता है तो उसके लिए उसे नियत किराया एक्स रुपए लगेगा। तो कहने का मतलब है कि वो कितने दिन रखा, वो सरिता जो है लड़की, वो कितने दिन रखी, वो 7 दिनों तक रखी। कितने दिन तक रखी? 7 दिनों तक। तो कहने का मतलब है कि 3 दिन आगे रखी वो तो उसके लिए एक्स रुपए देना पड़ा, लेकिन उसके बाद वो कितना दिन और रखी, 4 दिन रखी, तो उसको देना पड़ेगा 4 वाई रुपया। समझ में आ रहा है? तो यही रुपए मिला के टोटल कितना दिन, कितना रुपए उसे अदा करना पड़ रहा है, मतलब 3 दिन के लिए एक्स रुपए और 4 दिन के लिए 4 वाई रुपए। तो टोटल मिला के उसे, यही रुपया मिला के उसे 27 रुपए देना पड़ रहा है। ये बन गया समीकरण 1। समझ में आ रहा है? आगे आ जाओ पुनः प्रश्न से। क्या बोल रहा है कि अगर वो 5 दिन रखती है तो देखो 5 दिन में वही बात होगा, 5 दिन रखती है तो 5 दिन में से 3 दिन रखेगी तो एक्स रुपए लगेगा। उसके बाद कितना दिन बच गया, 2 दिन। तो उसके लिए कितना रुपये उसे देना पड़ेगा, 2 वाई रुपए। समझ में आ रहा है? तो 3 दिन के लिए एक्स रुपए देना पड़ेगा, और 5 दिन रखी ना, 5 दिन रखी तो उसमें से 3 दिन रखी तो एक्स रुपए, और बाकी 2 दिन बचा तो 2 वाई रुपए लगेगा। कितना वाई लगेगा, 2 वाई रुपए लग गया अतिरिक्त के लिए, ठीक है। कितना हो गया, 21 रुपए हो गया। कितना रुपए हो गया, 21। ये बन गया समीकरण 2। अब चलेंगे समीकरण 1 और 2 से। क्लियर है? तो 1 और 2 से चलेंगे तो एक मेरा क्या है, एक्स प्लस 4 वाई इज इक्वल टू 27, और एक दूसरा मेरा क्या है, एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 21। अब चलो घटा दो। देखो यहाँ बराबर है ना, एक्स एक्स, तो अपोजिट निशान करेंगे, तिरछा से गुणा नहीं करेंगे। माइनस माइनस और माइनस, प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, और यहाँ प्लस माइनस घट जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस होगा, घटेगा। 4 वाई में से 2 वाई घटेगा तो 2 वाई बचेगा। इन दोनों बड़ा कौन, 4 वाई। 4 वाई का इंसान क्या, प्लस, इसलिए प्लस आएगा। इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 27 में से 21 जाएगा, कितना आएगा, 6। लेकिन दोनों में बड़ा कौन, ये, इसका निशान क्या, प्लस, इसलिए प्लस आएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 6/2, तो 2 तिया 6, तो y का मान कितना आ गया, 3। समझ में आ रहा है क्या? यानी कि y का मान 3। आगे चलते हैं। अब क्या चलते हैं, y का मान रखो, तो लिखेंगे y का मान, समीकरण किसी में भी रख सकते हो, 1 2 किसी में भी रख सकते हो। किस में रखेंगे हम, तो 1 में रखेंगे, ठीक है। रखने पर क्या है मेरा समीकरण, x प्लस
4y इज इक्वल टू 27, तो x प्लस 4 गुणा y का मान कितना है 3 इज इक्वल टू कितना 27, x प्लस 4 दिया 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो ये दोनों सेम जाता है लेकिन ये एक बराबर के इधर है एक उधर है और इधर x भी है इसकी तरफ, तो x एक तरफ रहेगा नंबर एक तरफ, तो 27 ये प्लस में है तो किस में आ जाएगा माइनस में, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 7 में से 2 गया कितना आया 5 और 2 में से 1 गया कितना आया 1, कितना आ गया x बराबर 15। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया क्या था x रुपये था, x रुपये, तो x का मान कितना आया है 15, यानी कितना रुपए उसे देना पड़ रहा है 15 रुपया। बातें क्लियर है, उसको यहाँ नहीं लिख रहा हूँ अलग से, वहीं लिख दे रहा हूँ सीधे। और अतिरिक्त दिनों का जो किराया है वो कितना है आया मेरा, वो y माने हैं और y का मान कितना आया है 3, यानी कि हर अतिरिक्त रुपए जो एक्स्ट्रा दिन वो रखेगा उसके लिए उसे 3 रुपए देना पड़ेगा हर दिन के लिए। बात समझ में क्लियर है, समझ में आया बात, रोक दो।